नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमारी जो क्लास है एचसीएफ की रहेगी। आज एलसीएम के सारे जितने भी टाइप के पॉसिबिलिटी बन सकती थी वो कर चुके थे। बाद में अपन एचसीएफ भी हो जाएगा ख़त्म, तो दोनों के मिक्सअप प्रैक्टिस सेट करेंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए थे उनको भी अपन करेंगे। तो एलसीएम तो अपन ने कर लिया, अब एचसीएफ करेंगे। एचसीएफ का क्या मतलब होता है वो समझे। एचसीएफ का फुल फॉर्म देखो दिया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और जी सी डी भी बोलते हैं, यानी ग्रेटेस्ट, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेटेस्ट, क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं, समझ में आ रहा। एचसीएफ का दूसरा नाम क्या है, जी माने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर होता है, उसको अपन बोलते हैं। तो एचसीएफ को अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत स्लोली स्लोली। पहले स्टार्टिंग की क्लास रहेगी अपनी, आज बेसिक क्लास रहेगी, जीरो लेवल से रहेगी। जिस बच्चे ने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, कभी स्टार्टिंग कर रहा होगा, वहाँ से अपन स्टार्टिंग करेंगे, फिर दूसरी क्लास अपनी फ्लो पे चलेगी। तो आज सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, अपन ने पढ़ा था कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर की इससे पहली क्लासें मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं, वहाँ पर आप देख लेना फैक्टर क्या होते हैं। इसलिए यहाँ फैक्टर को बार बार नहीं बता पाऊंगा, रिपीट नहीं करूंगा। तो कॉमन फैक्टर यानी दो संख्याएं, दो से ज़्यादा संख्याओं के बीच में अगर आपको कॉमन फैक्टर निकालना है, दो या दो से बीच में अगर आपको कॉमन फैक्टर निकालना है तो किस तरीके से अपन ज्ञात करेंगे वो देखते हैं अपन। सबसे तो पहले देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 12 और 16, दो अंक ले लिए या दो संख्या ले ली। कौन सी दो संख्या ले ली, एक 12 और 16। टू नंबर्स अपन ने ले लिए, एक 12 और 16। इसके सबसे पहले क्या निकालने हैं अपन को, फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालने हैं, फैक्टर। फैक्टर वाली सारी चीजें मैं इसे पहली क्लास में बता चुका हूँ, यानी क्या निकालना है, इसके गुणनखंड। एचसीएफ जब कभी भी आ जाए तो वहां पर किसकी बात होती है, वह किसकी बात होती है, सिर्फ गुणनखंड की बात होती है। जब एचसीएफ का जिक्र आ जाए तो आप दिमाग में लेके चलना कि एचसीएफ अगर आ रहा है तो अपन को क्या करना है, संख्या का गुणनखंड, फैक्टरों की बात चलेगी, वह सारी चीजें फैक्टर से सॉल्व होंगी। तो अगर ये 12 और 16 दो संख्या दे दी गई हैं तो सबसे पहले अपन कॉमन फैक्टर होता क्या है, कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। दोनों में जो चीज फैक्टर एक जैसे हो उन्हें अपन कॉमन फैक्टर बोलते हैं। 12 के अगर फैक्टर निकालेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 भी होगा, 8 भी होगा और 16 भी होगा। ये इसके फैक्टर है। फैक्टर की क्या खासियत रहती है, वो संख्या देखो। एचसीएफ का अपन अगर परिभाषा लिखेंगे तो क्या होगी, वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में क्या चला जाए, जिसमें दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाए। ठीक है, तो वो एचसीएफ की परिभाषा होती है। अब इस तरह 16 का भी अपन ने क्या निकाला, फैक्टर निकालें। एक में भी भाग चला जाएगा, दो से भी चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, 8 से भी चला जाएगा, 16 से भी चला जाएगा। फैक्टर का मतलब मैं पहली क्लासों में बता चुका था, इसके वो क्लास आप देख लेना कि 2 के 12 के फैक्टर ये अपने लिख लिए। अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं, देखो इसमें कॉमन कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं। एक तो कॉमन फैक्टर ये आ रहा है, कौन सा, देखो ये कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। एक कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है तो 2 लिख लिया। एक कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, ये और ये आ रहा है, तो एक कौन सा, 4 लिख लिया। एक कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, यहाँ से एक 8 भी आ रहा है। कौन सा आ रहा है, 8 भी आ रहा है। कितना आ रहा है, 8, नहीं सॉरी इसमें 8 नहीं होगा, ये गलत लिख दिया। ठीक है, ये क्या होगा, 8 होगा और ये 16 होगा। 3 4 16, क्योंकि 8 से में इसमें भाग नहीं जाएगा। तो कितने कॉमन हो जाएंगे, 1 2 4 हो जाएंगे। क्या कॉमन हो जाएंगे, 1 और 2 4। ये फैक्टर है, ये है फैक्टर, ये फैक्टर है। फैक्टर ऑफ किसके हैं, फैक्टर ऑफ कॉमन, ये अपन कहेंगे फैक्टर हैं। किसके कॉमन है, फैक्टर है ये दोनों, 12 और 16 के, 12 16 के कॉमन, यानी ओवरनिस्ट कॉमन गुणनखंड है। ये क्या है, कॉमन गुणनखंड है।
तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि 12 16 के कॉमन फैक्टर कौन से हैं, तो अपन कहेंगे कि 12 संख्या 16 के कॉमन फैक्टर एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, 3 होगा। कह सकते हैं अगर वो क्वांटिटी पूछा जाए कि 12 16 के नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर कितने हैं, नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर 12 और 16 नंबर के, तो अपन कहेंगे कॉमन फैक्टर 3 है, कॉमन फैक्टर 3 है। 12 16 के में अगर इसका फैक्टर करेंगे इस फैक्टर में, तो इसमें एक 1:1 मिलेगा, एक 1:2 मिलेगा, एक 1:4 मिलेगा। अब क्वेश्चन इसको ऐसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा ओवरनिस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा ओवरनिस्ट, तो सबसे बड़ा ओवरनिस्ट इसमें कौन सा है, सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है, 4 है। या अपन कहें सबसे बड़ी 1 2 4 में संख्या कौन सी है, 4 है। वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि अगर ये निकालेंगे, ये आंसर किसका है, 12,6 का क्या है, क्या निकालेंगे, एचसीएफ। जब एचसीएफ निकालेंगे तो इसका क्या होगा, 4 संख्या, और वो 4 संख्या ऐसी होगी जो इसमें 12 में भी भाग जा रहा होगा और 16 में भी भाग जा रहा होगा। वो इसका फैक्टर ऐसी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं में दोनों में क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। अपन कहें कि 12 और 16 जो दो संख्या दी गई हैं वो 4 से पूरी तरह डिविजिबल होनी चाहिए। इसका मतलब होता है एचसीएफ, इसका मतलब होता है एचसीएफ। समझ में आ गया हो। एचसीएफ करने की बहुत सारी विधियां भी होती हैं, प्राइम फैक्टर मेथड भी होता है, डिवीजन मेथड भी होता है, और कुछ शॉर्टकट मेथड भी रहेंगे, वो अपन को बारी बारी से डिस्क्राइब यानी यहाँ अपन को विस्तार से बताते जाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो, यहाँ तक कोई हो तो आप कमेंट्स में कमेंट कर दीजिएगा, या आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पर बता दीजिएगा नहीं समझ में आ रहा हो तो। मैं ऐसा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ तक ही समझ में आ गया हो तो आपको ये पता चल गया होगा कि कॉपन के एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एचसीएफ इज द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड x, y, z एग्जैक्टली। अगर कोई 3 संख्याएं दी गई हैं x, y, z, तो उसका एलसीएम क्या हुआ, एचसीएफ क्या हुआ, एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, डिवाइडेड होना चाहिए बाय किसके द्वारा, एचसीएफ के द्वारा, वो संख्याओं में। यहाँ तक समझ में आ गया हो। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो अपने क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी रहता है, और 2 तरीके से अपन को क्या करेंगे, उनको ज्ञात करेंगे कि कितनी विधि से ज्ञात कर सकते हैं। 2-3 विधियां हैं, 2 विधियां हैं, और भी शॉर्ट ट्रिक विधियां हैं, वो भी अपन बताएंगे। तो इसके फैक्टराइजेशन देखो 12 के कितने हैं, 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है अपन को। 12 के क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कितने आएंगे इसके, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2, 2, 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा। और जब किसका करेंगे 16, तो 2 की पावर 4 होता है, तो ये 2 बार 2 बार 2 बार, ये फैक्टर की पहली विधि है, ठीक है, इसका एचसीएफ निकालने की, और उसको क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं। एलसीएम में क्या पढ़ा था, आप बेसिकली देख लीजिएगा एलसीएम में क्या पढ़ा था, क्या कॉमन लिया था, अपने सबसे बड़ी पावर को लिया था। यहाँ पर देखते हैं 2 की पावर 2 × 3 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। एलसीएम निकाला तो क्या लिया था अपन ने, सबसे छोटी, सबसे हाईएस्ट पावर को लिया था, और उसके बाद जो नॉन कॉमन था, नॉन कॉमन जो मल्टीपल था, नॉन कॉमन मल्टीपल था, वहां मल्टीपल पर बात चलती थी, यहाँ फैक्टर पर बात चल रही, तो यहाँ से क्या लेते थे, वहां पर उसको ले लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो कॉमन यहाँ सबसे छोटी पावर वाली क्या है, 2 की पावर 2, सबसे छोटी पावर कौन सी है, 2 की पावर, तो इसको कॉमन लेते थे। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कॉमन होगा उसी को लिया जाएगा, ठीक है। ये अपन यह कहें यहाँ से इसको ये कॉमन मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो जब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 2 × 2 कॉमन मिल गया, तो 4 ज्ञात होगा। ये कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड। 12 के सिर्फ क्या गण, ये जो अपन ने पहले लिखे थे वो सारे गुणनखंड थे, उसमें सम भी विषम, मतलब
भाज्य और अभाज्य दोनों गुणनखंड सम्मिलित थे, लेकिन 12 का अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है एचसीएफ तो 12 के सिर्फ अभाज्य गुणनखंड लिखना है, 16 के भी अभाज्य गुणनखंड बनना है। उन अभाज्य गुणनखंडों में सबसे जो कॉमन गुणनखंड होंगे उन्हीं को लिखना है। अगर ऐसे पावर में दिए हो तो सबसे छोटी पावर वाले को लिखना है, और जो कॉमन नहीं मिल रहा उसको नहीं लिखते, जो कॉमन नहीं मिल रहा उसको नहीं लिखते हैं। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे। तो ये कौन सा हो गया अपना, किस प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से किया था, या प्राइम फैक्टर विधि कह सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन को इसको सॉल्व किया था। आप इसको नोट कर सकते हैं, आप चाहे नोट नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर, फेसबुक पेज पर भी आपको पीएनजी के फॉर्मेट में, पीडीएफ के फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगी। आप वहां से इसको नोट कर सकते हैं बाद में भी। अब देख लेते हैं इसको भाग विधि द्वारा। क्या, भाग विधि द्वारा या लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं, लंबी भाग विधि द्वारा भी अपन को इसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसको एक थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो कुछ और भी तरीके से ले लेते हैं। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे और भी क्लियर हो जाएगा। कौन सा ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं और 14 ले लेते हैं। 10 ले लेते हैं और 14, दो संख्या लेनी है, उसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मैंने मेथड बता दिया था, इस तरीके से करना है। तो 5 10 5 1 1, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कितने हो जाएंगे, 10 का 2 × 5। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे अपन, 2 × 5 नोट कर लिया। अब यहाँ से एक फैक्टराइजेशन हो गया। अब यहाँ से 14 का देख लेते हैं। 14 को देखो मैं यहाँ कर लेता हूँ, 2 7 और 7 1, तो यहाँ से कितना हो गया, 14 का कितना हो गया, 2 × 7। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको, 2 × 7। अब इसमें कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें कॉमन मिल रहा है 2, सिर्फ कॉमन क्या मिल रहा है 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा, अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन ने इसको ज्ञात किया था। ये समझ में आ गया हो, ये समझ में आ गया हो। चलो एक और करके देख लेते हैं, इसी तरह से दिक्कत नहीं आएगी अपन को, इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 92 और 90, 52 ले लेते हैं एक नंबर संख्या, 90 ले लेते हैं एक 52। अब दोनों को ज्ञात करना है। सबसे पहले 52 का प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से करना है, वो मैं बता चुका था फैक्टर वाली क्लास में। तो ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 12, फिर 2 से यहाँ से करेंगे 13 आ जाएगा, फिर ये 13 से एक बार आया। तो यहाँ से कितने प्राइम फैक्टराइजेशन आएंगे, 2 × 2 × 3। तो यहाँ से इसका कितना आ गया, 2 × 2 × 13 आ जाएगा। देखो ठीक है, यहाँ पर अपन मिस्टेक कर रहे थे, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं। अब इसको 90 वाले को देख लेते हैं, यहाँ 90 का कर लेते हैं। 2 45 चला जाएगा, 5 4 9, यानी 3 से फिर चला जाएगा, 3 5, फिर 3 से फिर चला जाएगा, फिर यहाँ से 5 1 चला जाएगा। तो यहाँ से कितना आया इसका, 2 आया, × 3 आया, × 3 आया, × 5 आया। ये प्राइम फैक्टर कर लिए अपने। ये क्या कर लिए, अभाज्य गुणनखंड 52 के प्राइम फैक्टर ये आ गए, 90 के प्राइम फैक्टर आ गए। अब अपन को कॉमन फैक्टर देखने हैं, कॉमन फैक्टर कौन सा है और सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, सबसे बड़ा। तो देखो एक तो इसमें 2 कौन सा मिल रहा है, ये कॉमन फैक्टर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 2 कॉमन फैक्टर मिल रहा है। क्या इसमें 2 और मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 3 और 13 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कि 4 एक ऐसी संख्या है, 4 एक ऐसी संख्या है, क्या है, 4 एक ऐसी संख्या है जो इसमें 52 में, और कहीं कोई गलती देख लेते हैं, 3 5 15, तो 5 15 5 2 इसमें ये गया। इसमें 4 दूनी 8, 4 दूनी 1 मिनट मिस्टेक थोड़ी सी, ठीक है। तो 4 नहीं हुआ, सॉरी गलत। ये 2 कॉमन तो सिर्फ 2 ही आ रहा था, अपने मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है। तो 2 इसमें कॉमन कौन सा है, तो ये संख्या 2 का भाग इससे पूरी तरह से भाग इसमें डिविजिबल होगा, यानी इस 2 का इसमें 52 में भाग देंगे तो शेषफल 0 बचना चाहिए। यानी 2 का डिवाइड अगर 52 में करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। अगर 2 का भाग 90 में करेंगे तो शेषफल 0 बचना चाहिए। अपन कहें 2 से
डिवाइड करेंगे या कहेंगे 90 डिविजिबल है किससे, डिविजिबल बाई 2, 90 डिविजिबल है नंबर किससे, 2, यानी 90 से अगर 2 को अगर 90 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, इसलिए ये कॉमन, इसका मैक्सिमम कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। कॉमन ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, कॉमन भी होना चाहिए और डिवाइजर इसको बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, कोई दिक्कत है? तो अपने ये क्या कर लिए थे, 3 एग्जाम्पल ले लिए थे और इनको किससे किए थे अपन ने, प्राइम फैक्टर मेथड से किए थे। किस विधि से किए थे अपन ने इसको, प्राइम फैक्टर विधि से किए थे। अब ये अपना दूसरा तरीका और देख लेते हैं। दूसरा है अपना डिवीजन मेथड। कौन सा है, डिवीजन मेथड। दूसरा मेथड कौन सा है, डिवीजन मेथड है। तो यहां से देख लेते हैं, देखो दूसरा है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, भाग विधि भी बोलते हैं इसको, भाग विधि, ठीक है। क्या बोलते हैं, भाग विधि भी बोलते हैं या लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं इसको। लॉन्ग, क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। लंबी भाग विधि, लंबी भाग विधि द्वारा भी इसको कर सकते हैं। तो 2 मेथड अपन ये पढ़ेंगे, लंबी भाग विधि वाला भी पढ़ेंगे। अब अपने 2 संख्या ली थी, कौन सी, 12 और 16 ली थी, 12 और 16 ली थी। तो ये 2 संख्या नंबर ले लिया और इनका क्या निकालना है, एचसीएफ याद करना है। और वो किस मेथड से क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी लंबी भाग विधि के द्वारा इसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, या अपन कहेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि डिवीजन मेथड से ही निकालना है तो डिवीजन मेथड से ही निकालना है, अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। लेकिन ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे, अपन को वो ये नहीं कहेगा कि आपने किस विधि से निकाला है, अपन को जल्दी से फास्टली आना चाहिए और ऑप्शन को टिक करना चाहिए। सिर्फ अपना आंसर ठीक होना चाहिए, वो किस विधि से निकाले हैं वो। ऑप्शन को टिक करने के लिए मैं अलग विधि बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक, ये वहां पर भी काम नहीं करेगी। 1-2 सिर्फ मैं अलग ट्रिक बताऊंगा जो मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है, असली मेथड बोलते हैं, और उससे फास्टली अपन उसको एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो बेसिक चीज है, पहले बेसिक चीजों को समझना चाहिए, पहले स्लोली स्टेप बाय स्टेप मैं बताता जा रहा हूँ, इससे कोई भी अपनी स्टेप्स किसी भी प्रकार का छूटे नहीं। और ये अपनी क्लास एमपी टेट भी लगभग क्लास अपने एमपी में आने वाली है, वर्ग 3 के लिए विज्ञप्ति चल रही है, वो भी इस क्लास को देखें, वहाँ पे मैं इसको बहुत डिटेल में बताऊंगा। नवोदय के लिए तो अवेलेबल है ही है, नवोदय के लिए तो है ही, सबके लिए अवेलेबल है, एमपी टेट सी टेट के लिए भी ये सूट है क्लास, तो आप इसको मेरी क्लास को देख सकते हैं। जो एमपी टेट 2025 को ध्यान में रखते हुए, क्या 2024 में ये एग्जाम होने वाला है। ये इस विधि से निकालने का क्या तरीका है, सबसे पहले तरीका देखेंगे, सबसे छोटी और बड़ी संख्या देखेंगे। सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, ये देखेंगे कितना है, 12 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 16 है। ये अपन ने पता कर लिया। वो संख्याएं 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, अभी अपन किस पर कर रहे हैं, 2 से। वो संख्या 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, तो सबसे छोटी संख्या देखनी है, सबसे बड़ी संख्या देखनी है इसमें। तो ये 2 संख्या है, सबसे छोटी बड़ी संख्या देख ली हमने कि ये 12 छोटा है 16 है। तो भाग विधि में सबसे पहले क्या रहता है कि बड़ी संख्या, यानी 2 संख्या दी है, बड़ी का छोटी में भाग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ बड़ी कितनी है, 16 है, और 16 है, और छोटी कितनी है, 12। यहां तक समझ में आ गया कि छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक बार भाग गया, तो ये कितनी बार आ गया, 12, और यहाँ कितना बचा, शेष पर कितना बचा, एक रिमाइंडर, 4 रिमाइंडर बचा हुआ। क्या बचा हुआ, 4 रिमाइंडर बचा हुआ है। जब ये 4 रिमाइंडर बचता है तो ये क्या था अपना, ये क्या था, यहाँ से डिवाइजर था, ये डिवाइजर था, ये डिविडेंड था,
ठीक है, ये कौन सा था, भाज्य है, और ये हिंदी मीडियम वाले में भी भाजक है। ये हुआ। जब ये डिविडेंड बन गया उसके बाद शेषफल बच गया तो 16 का काम खत्म हो गया, 16 को अब यहाँ नहीं लिखना है। अब ये क्या, रिमाइंडर बचा। अब रिमाइंडर को क्या बना लेंगे, इसको डिवाइजर यानी भाजक बना लेंगे, और 12 को क्या बना लेंगे, भाज्य बना लेंगे। क्या बना लेंगे, भाज्य बना लेंगे, और इस तरीके से इसको सॉल्व करें। 4 12 यानी इसमें पूरा का पूरा चला गया। इसको कहाँ पर स्टॉप करना है, जब जीरो शेषफल बच जाए, जीरो शेषफल बचेगा तब इसको खत्म करना है। अगर जीरो शेषफल नहीं बचेगा तो उसको और आगे करते जाना। जीरो अगर रिमाइंडर आया है वहीं इसको स्टॉप करना है। जीरो रिमाइंडर कौन से डिवाइजर से आया है, 4 डिवाइजर से आया। जीरो रिमाइंडर किसके कारण आया, इस 4 के कारण आया, तो इसको ही क्या बोलेंगे अपन, एचसीएफ बोलेंगे। इसको ही क्या बोलेंगे, एचसीएफ बोलेंगे। ये कौन सी है, डिवीजन मेथड है अपना। ये कौन सा अपना डिवीजन मेथड है, समझ में आया होगा। ये किस मेथड से अपन ने किया है, डिवीजन मेथड से। ये अपन कहें लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी भाग विधि के द्वारा ये अपन ने किया। समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आया होगा। फिर कुछ प्रॉपर्टीज भी बताएंगे। प्रॉपर्टीज तब बताएंगे जब थोड़े से अपन करना है उसको सीख लेंगे, फिर प्रॉपर्टीज भी बताएंगे। कि एलसीएम की तो बता दी थी, कि एचसीएफ की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो सारी चीजें अपन को बताएंगे। यहां तक समझ में आया होगा आपको, यहां तक समझ में आया हो। या इसको अंतिम भाजक भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अंतिम भाजक भी बोल सकते हैं इसको। इसको अंतिम भाजक भी बोलते हैं, अंतिम भाजक यानी लास्ट डिवाइजर। लास्ट डिवाइजर है, जो लास्ट डिवाइजर क्या दे रहा है, जीरो शेषफल दे रहा है, तो वही क्या होगा, अपना एचसीएफ होगा। यहां तक कोई दिक्कत है, डाउट्स है तो बताइएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। देखो आप दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्या फिर बदल लेते हैं। कौन सी क्या लिया था, 52 और 90। पहले क्या लिया था, 52 और 90, 52 और 90। इसमें देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 52, और सबसे बड़ी संख्या है 90। यहाँ तक समझ में आ गया हो। तो किससे डिवाइड करेंगे अपन, किससे डिवाइड करेंगे अपन, 90 में डिवाइड करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ जगह काफ़ी है। और किससे डिवाइड करेंगे अपन, 52 से। यहाँ तक कोई दिक्कत है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे और एचसीएफ ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो ये एक और भाग चला जाएगा, यानी 52 गया, 52 गया तो यहाँ से 8 बचा और 3 बचा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। जब ये हो गया 38 तो इसको क्या करेंगे, यहाँ 52 को यहाँ पर लिख लेंगे। 52 को लिख लिया। अब ये कितनी बार चला जाएगा, यहाँ से एक बार चला जाएगा। 38 एक बार चला जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ 1 बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है। इसको करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डिविडेंड यानी भाज्य बन जाएगा 38। फिर कितने बार चला जाएगा, 2 बार। तो ये जीरो शेषफल बचा, जीरो, 1 मिनट, 14 दूनी 1 मिनट। इसको देखो 2 बार नहीं जाएगा, शेषफल जीरो कहाँ बच रहा है, इसको 4 दूनी 8 और 2 8 30 बचा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ से कितना बचा, 0 बचा और 1 10 बचा हुआ है। 10 में फिर किसका देंगे अपन, ये 14 का बचा हुआ है, तो ये एक बार जाएगा। फिर कितने बार, 10, फिर एक बचा हुआ 4। क्या बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है। फिर 4 का किस में देंगे, ये 10 में। तो ये कितना बचा, 4 दूनी 8। क्या बचा, यहाँ 2 बचा हुआ, 2 में फिर किसको भाग देंगे, 4 में। तो ये 4 और 4, यहाँ रिमाइंडर 0 बचा। शायद दिख रहा होगा, ये नीचे चला गया। ठीक है, तो यहाँ रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो ये जो आंसर होगा वो एचसीएफ होगा। लास्ट डिवाइजर कितना था अपना, 2 था। लास्ट डिवाइजर क्या था, तो यहाँ एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो कितना लंबा गया हुआ है ये, तो इसलिए इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। और बहुत लंबा इस तरीके से चला जाता है। ठीक है, इस विधि को सिर्फ सीखना है अपन को। इस विधि से अपन को ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, ये
लंबी लंबी संख्या, बहुत बड़ी संख्या होती है, उन्हीं में ये काम आता है, जहाँ जिसके ज़्यादातर फैक्टर्स नहीं हो रहे हों, तब ये लॉन्ग मेथड विधि यानी लंबी भाग विधि का अपन यूज करते हैं। तो ये समझ में आया होगा लॉन्ग मेथड विधि से। अब इसमें एक और विधि से और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन को और कर लेते हैं, जिससे अपनी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। कौन सी संख्या रहेगी, तो अपन ने 10 लिखा था और 14 लिखा था, सबसे छोटी 10 और 14। अब यहाँ पर किस में भाग देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या में से 10 से भाग देंगे। ठीक है, ये क्या हुआ है, डिवाइजर डिविडेंड हो गया। तो ये एक बार चला गया, यहाँ पर 4 गया, फिर यहाँ से इसको क्या बनाया, फिर डिविडेंड यानी भाज्य बनाया, फिर 2 बार गया 8, फिर 2 शेषफल बचा, फिर इसको 4 लिखा, फिर इसको 2 बार गया 4 0। ये लास्ट डिवाइजर था, यानी लास्ट डिवाइजर था, लास्ट डिवाइजर था। इसके कारण रिमाइंडर शेषफल कितना बचा हुआ था, शेषफल 0 बचा हुआ था। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा। इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा। इसके फैक्टर वैसे भी कर चुके थे कि 5 और 2 इसका आ जाएगा, 7 × 2 आ जाएगा। ये कॉमन मिल रहा था तो इसको 2 आया था। अगर इसको भाग विधि के द्वारा करेंगे तो ये क्या होता है, एचसीएफ हो जाएगा। लास्ट वाला ही क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा, यानी एचसीएफ 2 आ जाएगा। कोई यहाँ से दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको इसके मेथड के थ्रू किया अपन ने, डिवीजन मेथड लॉन्ग मेथड के थ्रू अपन ने इसको किया। तो महत्तम समावर्त देखो 12 16 का दिया हुआ है, यहाँ ये निकला कॉमन फैक्टर 1 2 4 थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 था। ये मैंने अभी इस क्लास में बता चुका था। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं अपन। तो ये अपन को करना आ गया। ठीक है, ये यहाँ से अपन को करना आ गया, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। तो ये देखो एचसीएफ का, ये मैंने जो बोर्ड पे दिखा हुआ है ये भी लिखा हुआ है, ये भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो देखो ये एचसीएफ का था, एक्ससीएफ x, y, z इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड x, y, z। यानी महत्तम समावर्त क्या है, x, y, z का मतलब वह सबसे बड़ी संख्या है जो x, y, z को क्या करे, पूरी तरह विभाजित कर सकती है। क्या कर सकती है, x, y, z को विभाजित करेगी। वो संख्या होगी मैक्सिमम जो x, y, z को क्या करेगी, डिवाइड करेगी। और हमेशा एचसीएफ की जो संख्या दी होंगी, जो नंबर्स दिए होंगे, उसका एचसीएफ हमेशा उन नंबरों से क्या होगा, छोटा होगा। कॉमन फैक्टर हमेशा तो आपने देखा ही होगा, कोई भी अगर अंक दिए हैं, मैंने ये अगर ये कहा कि 12 और 16 का एचसीएफ आएगा, तो एचसीएफ कितना आएगा, यानी एचसीएफ 12 से छोटा आएगा, बराबर भी हो सकता है। ठीक है, क्या आ जाएगा, एचसीएफ 12 से और 16 के क्या बीच में आएगा, ये आएगा। तो यह समझे सबसे छोटी संख्या कितनी है, 12। तो 12 से क्या हुआ, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बराबर, छोटा बड़ा बराबर हो सकता है। तो एचसीएफ की ये कंडीशन रहती है, ये जो नंबर दिए हुए हैं ना, इससे बड़ा नहीं होगा। एचसीएफ क्या होगा, 12 और 16 से तो बड़ा नहीं होगा। ठीक है, और 16 से भी बड़ा नहीं है। सबसे छोटी सी संख्या दी होगी उससे बड़ा नहीं होगा। आंसर का इतना कैलकुलेशन तो निकाल सकते हैं कि कोई भी एचसीएफ अगर दिया हो, कोई भी संख्या का दिया हो, जैसे मैं कहूँ 2 4 और 8 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ से ये तो पक्का पता चल गया कि 2 से, यानी 2 से बड़ा एचसीएफ नहीं होगा, 2 से बड़ा एचसीएफ बड़ा नहीं होगा, बराबर हो सकता है, बराबर हो सकता है। ठीक है, क्यों है, ये सबसे छोटी है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट नंबर को इसमें 4 6 2 8 में स्मॉलेस्ट नंबर है, इसलिए अपन ये कह सकते हैं, ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि एचसीएफ हमेशा क्या होगा, जो संख्याएं दी होंगी उसमें सबसे छोटी संख्या दी होगी उससे छोटा क्या होगा, उससे हमेशा छोटा होगा और बराबर हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं होगा। ये एचसीएफ की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है, या अपन कहें थोड़ी सी ट्रिक है, या अपन समझने की थोड़ी सी विधि है। अब थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक वाली मेथड थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले ये इसको देख लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ, अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन ने समझ लिया था। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या होता है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से देखो इसमें दिया है एचसीएफ 2 की पावर 2
और अभाज्य संख्या की निम्नतम घात लेते हैं। और ये भाग विधि क्या है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन अगर पहले से दिए हैं तो इसको एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इरेज कर देते हैं और इसको भी इरेज कर देते हैं। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, किस तरीके का दिया हुआ है, 2 की पावर 3 दिया हुआ है, 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2 दिया हुआ है, और एक क्या दिया हुआ है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 3। सबसे घात कॉमन देख लेते हैं, इसमें कौन सा कॉमन है? 2 कॉमन है, 2 कॉमन मिल रहा है। इसमें पावर छोटी कौन सी है? स्मॉलेस्ट पावर। 2 में स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे, स्मॉलेस्ट पावर, निम्नतम घात, या अपन कहें छोटी घात, छोटी घात देखेंगे। तो जिसमें छोटी घात 2 क्या क्या आई है? 2 की पावर 2। तो एक तो यहाँ से कॉमन ले लिया। फिर देख रहे हैं 5, इसमें क्या कॉमन है? यहाँ से यहाँ में 2 5 कॉमन है। क्या 5 क्या दिया हुआ है? 5 कॉमन है, इसको यहाँ देखते हैं 5 है। और यहाँ क्या देखना है? स्मॉलेस्ट पावर देखना है। स्मॉलेस्ट पावर देखना है, सबसे छोटी घात कौन सी है? सबसे छोटी घात कौन सी है इस पर? एक तो एक है यहाँ, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 5 की पावर। यहाँ सबसे निम्नतम घात लेते हैं। एलसीएम में क्या था? मैक्सिमम घात लेते थे, बाद में जो कॉमन नहीं मिल रहा था उसको भी लिख लेते थे, लेकिन यहाँ पर जो कॉमन नहीं मिलेगा उसको नहीं लिखेंगे। अब इसमें देखो मैक्सिमम कौन सी? 7 है। इनमें दोनों में कॉमन क्या है? 7 है। सबसे छोटी घात कौन सी है? 2 है। क्या है? छोटी घात, छोटी घात को ही लेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 7 की पावर 2 आ जाएगा। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो यही क्या हो जाएगा अपना? 4 × 5 × 49। इसको जो सॉल्व कर लेना आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा अपना? एचसीएफ होगा। ठीक है, एचसीएफ होगा, यानी 20 × 49 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 तो यहाँ से लिख दो। ठीक है, 18 आ जाएगा, और 4 दूनी 8, 1 9, 980 आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा अपना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपना? एचसीएफ होगा। कभी कभी मैं कैलकुलेशन मिस्टेक भी कर देता हूँ, मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक ज़्यादा होती हैं, तो आप मेरा मेथड जो सही होगा उसके अकॉर्डिंग चलिएगा। कभी कभी क्या होता है मैं पावर लिखना भूल जाता हूँ, लेकिन बता सही रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर लिख गलत रहा हूँ, इसलिए आंसर मिस्टेक हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट मिस्टेक नहीं होगा मेरा। आप देख लीजिएगा, मैंने भी एक शायद एलसीएम में एक क्वेश्चन कराया था, इस टाइप का था, तो उसमें मैक्सिमम पावर 2 लेनी थी, तो वहाँ पर 1 ले लिया था, लेकिन मैंने बताया था मैक्सिमम पावर ही लेना था, 5 की पावर 2। तो इस तरीके से अपन इसको बता, ये क्या था अपना? एलसीएम ज्ञात करना था। क्या निकालना था अपन? इसको एलसीएम ज्ञात करना था। एलसीएम इसको इस तरीके से ज्ञात किया। अगर यही अपन क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर यही क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को अपन ने क्या निकाला था? अपन एचसीएफ ज्ञात निकाला था। एचसीएफ ज्ञात, अब इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम। इस क्वेश्चन का क्या निकालेंगे? अब एलसीएम। इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया था? सबसे बड़ी पावर लेनी है। 2 की पावर 3 लगा हुआ है सबसे पावर, फिर 5 की पावर कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, फिर 7 की पावर 3 दिया हुआ है। सबसे मैक्सिमम पावर को लेना है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ये इसका एलसीएम निकालने का तरीका था। क्या था कि किसकी लेनी थी? 2 की बड़ी घात, यहाँ पर क्या ली थी? बड़ी घात। ठीक है, इंटू 5 का जो प्राइम फैक्टर था यानी अभाज्य गुणनखंड था, उसकी क्या लेनी थी? लार्जेस्ट पावर। ठीक है, इंटू 7 पे भी क्या लिया था? यहाँ से लार्जेस्ट पावर। ठीक है, और इसमें किस में लिया था? कॉमन मिल रहे थे दोनों में, तो इस तरीके से इसका अपन ने क्या निकाला था? एलसीएम निकाल लिया। क्या निकाल लिया था? एलसीएम ज्ञात कर लिया था। और वहां पर एचसीएफ के, अगर इसको एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ, तो एचसीएफ अगर इसको ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे? 2 की स्मॉलेस्ट पावर 5, फिर यहाँ 5 का स्मॉलेस्ट पावर, और 7 पे देखो हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी में छोटी घात, ये छोटी घात। तो ये क्या निकल जाएगा अपना? एचसीएफ हो जाएगा। और इसके बाद अगर कोई कॉमन दिया होता, तो इसमें कॉमन अगर नहीं दिया होता, अगर मान के चलो 2 में कोई कॉमन नहीं दिया होता, तो इसमें कॉमन वाली संख्याएं नहीं लिखते। इसमें अगर कॉमन नहीं मिल रहा हो तो वो लिख लेते हैं। इसमें सिर्फ कॉमन कॉमन वाली संख्याएं लिखते हैं। इसमें नहीं भी कोई कॉमन मिल रहा हो तो उसको बाद में जो कॉमन नहीं मिल रहा होता है उसको इंटू करके लिख देते हैं एलसीएम में। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा?
फर्स्ट वाला क्वेश्चन इस तरीके से किया था। और देखो इस मेथड से प्राइम फैक्टर से यहाँ पर भी कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड है तो यहाँ प्रैक्टिस भी हो जाएगी प्राइम फैक्टर से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दूसरा है। फिर अपन शॉर्ट ट्रिक मेथड भी बताएंगे जब वो संख्या नहीं दी होंगी। अभी प्राइम फैक्टर्स करके दिया हुआ है। प्राइम फैक्टर्स अगर क्वेश्चन में दिया हुआ तो अपन कुछ नहीं करना है, प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करना है। तो 2 की पावर 3, देखो क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है 10 की पावर 5 दिया हुआ है, और क्या दिया 5 दिया, फिर दिया हुआ है 2 की पावर 5, 3 और 7। इनका क्या निकालना है अपन को, एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट पावर मैंने बताई थी, क्या स्मॉलेस्ट पावर ये है था। अगर स्मॉलेस्ट पावर नहीं भी करो तो इसको इस तरीके से करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 10 इंटू 10 इंटू 5, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ 2 को 5 बार लिख लो, 3 इंटू 7। कॉमन देख लेते हैं, यहाँ पर कितनी है 3, यानी ये 3 है और ये 3, इसको कवर कर रहेंगे। ये जो 3 है, ये 3 है, ये क्या है कॉमन है, कॉमन है तो यहाँ क्या लिख लेंगे 1 2 2, और ये 3 ले ली यहाँ से। ये बिना कॉमन के बच गए, इनको बिना कॉमन को यहाँ नोट नहीं करना है, यानी यहाँ पर नहीं लिखना है, नहीं लिखेंगे, नॉन कॉमन है। क्या है यहाँ पर नॉन कॉमन, ठीक है, नॉन कॉमन संख्या को नहीं लिखना है। अब इसमें देखो ये भी सारी संख्या नॉन कॉमन है, ये भी संख्या क्या है सारी नॉन कॉमन है। कोई मिस्टेक्स लग रही है क्या क्वेश्चन में। महत्तम समावर्त ज्ञात करना है, 2 की पावर 3 दिया हुआ है, 2 की पावर 5 दिया हुआ है, तीन की पावर यहाँ गलत लिख दिया था अपन ने, 3 की पावर 10 दिया हुआ है, 3 की पावर 10 दिया हुआ है, ठीक है। 3 की पावर 10 दिया हुआ है तो यहाँ पर 10 बार लिखेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर सबसे छोटी पावर कौन सी है 1 है, तो यहाँ पर एक कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ये तो नॉन कॉमन था, ये कॉमन, देखो यहाँ पर क्या लिखना था, यहाँ पर 3 की पावर 10 लिखना था, ठीक है। तो ये तो नॉन कॉमन था तो इसको तो अपन लेंगे नहीं, इसको तो क्रॉस ही लगा दो। फिर ये 3 है, इसमें एक कॉमन मैच करेगा, क्या मैच करेगा इसमें 3 कॉमन आएगा, क्या आएगा 3 कॉमन आएगा तो 3 लिख लेंगे। ये जो कॉमन है ये नॉन कॉमन दिए हुआ है, यानी कोई कॉमन संख्या नहीं है इनमें, नॉन कॉमन नंबर है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा 2 की पावर 3, कहीं लिखा हुआ है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3, बी वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन ने क्या किया था, इसको सॉल्यूशन किया था। अब देखो फाइंड द एचसीएफ, डिवीजन मेथड से भी मैंने बता दिया था, डिवीजन मेथड वाले मेथड भी बता दिया था। तो डिवीजन मेथड क्या है, भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समावर्त ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने में भागफल के मतलब 1 8 और 2 हैं तथा अंतिम भाजक 1 5 है, तो प्रथम दो संख्याओं का योग क्या होगा। देखो ये सवाल थोड़ा सा दे दिया गया है, थोड़ा सा इस सवाल को समझने के लिए कुछ और चीजें समझनी होंगी अपन को, तब ये सवाल होगा, ठीक है। सवाल को छोड़ देते हैं, अभी बाद में कराएंगे, है ना। ये सम संख्या वाला ये तो बात की बात है, अभी अपन इस पे नहीं जाएंगे अपन, ठीक है। चलो इनको छोड़ देते हैं, अपन कहाँ तक थे, यहाँ डिवीजन मेथड था, डिवीजन मेथड भी अपन ने खत्म कर लिया था, ठीक है। तो ये था, ये संख्या को पढ़ने समझने के लिए कुछ चीजें और अपन को करनी पड़ेंगी। तो ये बेसिक अपन क्लास चला रहे थे, देखो बोर्ड पे से मैंने क्वेश्चन हटा दिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पढ़ने से पहले अपन भाग विधि भी द्वारा, अब थोड़ा सा और शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक मेथड वाला पढ़ेंगे और उससे अपन कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तब उसके बाद जो संख्या आई थी वो अपन करेंगे। पहले बेसिक बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं, सारी चीज़ों को, फिर सवालों पर आएंगे। अगर मैं ये कहूँ
क्या देखो, एक असली मेथड है अपन ने, तीसरा मेथड भी ज्ञात करने का एचसीएफ कौन सा निकालेंगे, असली मेथड बोलेंगे इसको, असली क्या बोलेंगे, असली मेथड बोल देंगे इसको, क्या बोलेंगे, असली मेथड के नाम से इसको तीसरा मेथड दिखा हुआ है। अगर इसको 6, 12 और 18 का निकालना है, क्या 6, 12, 18, 6, 12, 18 का अगर अपन को क्या निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, तो चलो इसमें कुछ चीज़ें मैं लिखता हूँ। देखो मैंने इसको बोर्ड पे लिख दिया है, इसलिए लिख दिया, लिखने में टाइम लगता तो वीडियो लंबा चला जाता, इसलिए मैंने लिख के आपको तुरंत वीडियो में बता दिया कि अगर कोई संख्या का एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले छोटा नंबर ज्ञात करते हैं। अगर फिर जो छोटा नंबर है ज्ञात कर लिया, फिर उस छोटे नंबर से जो बची हुई संख्याओं में क्या करेंगे, भाग देखेंगे बारी बारी से। अगर उसमें पूरी दोनों जो संख्या बची उनमें बारी बारी से भाग चला जाता है, तो जो छोटी संख्या थी वही उन संख्याओं का क्या होगा, एचसीएफ होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूं 16, 12 और 18, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है। फिर मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो छोटी संख्या है उसको बारी बारी से किस में भाग देके देखेंगे, 12 से, फिर 18 से। क्या इनमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, बोलूंगा हाँ यहाँ जा रहा है, 0 शेषफल बचा हुआ, ठीक है, यहाँ पूरा भाग जा रहा है, 0 शेषफल बचा हुआ है। तो अपना यही जो छोटी संख्या है, यही छोटी संख्या क्या होगी, एचसीएफ होगा। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 6 एचसीएफ होगा, ठीक है। क्या होगा एचसीएफ इसका, 6 एचसीएफ होगा। यहां तक समझ में आया होगा। अपन ने क्या नाम दिया, एचसीएफ असली मेथड के नाम से दिया, ठीक है। डिफरेंस मेथड भी बोल सकते हैं इसको, डिफरेंस मेथड भी बोल सकते हैं, वो बताएंगे डिफरेंस मेथड क्यों बोलते हैं। डिफरेंस मेथड भी नाम दे दिया है इसको, डिफरेंस मेथड, इसके थ्रू डिफरेंस मेथड भी बोलते हैं, इसको देखेंगे। तो 6 आया, ठीक है, 6 आया। तो ये अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से अपन उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर अपने मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये संख्या तभी लागू होगी अगर इस संख्या छोटी संख्या से इसमें भी भाग जा रहा हो, इसमें भी भाग जा रहा हो। अगर कोई संख्या यहाँ अलग अलग दी हो, छोटी संख्या से इसमें भाग नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, तो अपन वो एचसीएफ छोटी संख्या नहीं होगी, वो एचसीएफ तभी होगी जब इसमें भी पूरी तरह से भाग जा रहा हो, बची इसमें भी हो जाए, तो वो छोटी संख्या एचसीएफ होगी। फिर अपन क्वेश्चन हो रहा है, अगर ऐसा नहीं क्वेश्चन में बेसिकली नहीं मिलेगा तो उसको फिर अलग तरीके से करेंगे। उसको किस तरीके से करेंगे, अलग तरीके से करेंगे। जैसे अलग तरीका मैं ये देखता हूं, अगर देखो अलग तरीके को और देख लेते हैं अपन। अगर मैं ये कहूं, अलग तरीके को देख लेते हैं, अगर मैं 24 लिया और 60 लिया और 84, ये 3 संख्याएं ले ली, इनका क्या निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ कितने तरीके से ज्ञात कर सकते हैं इसको, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर से भी कर सकते हैं, और एक भाग विधि डिवाइजर मेथड से भी कर सकते हैं, या बोल सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी विभाजन विधि द्वारा भी इसको कर सकते हैं। और इस विधि से कर सकते हैं, इसमें छोटी संख्या 24 है, 24 का क्या इसमें भाग जाएगा, देखो 24 का क्या भाग जाता है इसमें, देखो अगर इस तरीके से डिफरेंस मेथड भी बोलते हैं। डिफरेंस मेथड किस तरीके से ज्ञात करेंगे वो देख लेते हैं। देखो डिफरेंस मेथड से अपन ज्ञात करेंगे तो 24 का 60 में नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, तो ये मेथड तो लागू नहीं होगा, ये जो मैंने लिखा ये तो लागू नहीं होगा, इसका 24 तो एचसीएफ नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन डिफरेंस वाला मेथड क्या देखेंगे, सबसे कम डिफरेंस वाला नंबर देखेंगे। सबसे कम डिफरेंस वाला नंबर कैसे देखेंगे, सबसे कम डिफरेंस वाला नंबर कौन सा है, देखो सबसे कम डिफरेंस 60 और इसमें जा रहा है, तो ये सबसे कम डिफरेंस वाला नंबर होगा, ये कम डिफरेंस होगा। तो इसमें कितना डिफरेंस होगा अपना, 24। देखो यहाँ से 84 और 60, 4 2, तो ये कितना डिफरेंस आ गया, 24 आ गया। क्या हो गया, 24 डिफरेंस आ गया। तो उसका जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा, या फिर इसका क्या होंगे, या फिर इसके जो गुणनखंड होंगे,
क्या होंगे, या फिर इसका जो गुणनखंड होगा वो कोई इसका क्या होगा, HCF होगा। दो कंडीशंस बन सकती है इसमें से, या तो जो उसका छोटा सा डिफरेंस के बीच में सबसे कम डिफरेंस किसका है, 24 का, इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो बड़ा आएगा अंतर, यानी दोनों संख्याओं का अगर माइनस करेंगे तो बड़ा आएगा, इन दोनों का माइनस करेंगे तो इससे थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो 24 या तो HCF होगा, लेकिन 24 का इसमें भाग जाए, ये लिखा है 24 छोटी संख्या आ गई, तो इसमें ये तो HCF नहीं होगा, क्योंकि पहले चेक कर लिया तो 60 में 84 में संख्या नहीं जा रहा, 84 में नहीं जा रहा, तो इस ये क्या होगा, इसका क्या होगा, या तो फिर इसका क्या होगा, क्या होगा, इसके कोई भी गुणनखंड कर लो, क्या कर लो, इसके फैक्टर कर लो, या तो इसका क्या होगा, रुको ये आ गया, या तो इसका क्या होगा मल्टीपल, क्या होगा, 24 के मल्टीपल होंगे, 24 के गुणा, यानी इसकी जो संख्या होंगी वो 24 के क्या होंगे, मल्टीपल में होंगी वो संख्या है, वही क्या होगा, एलसीएम होगा। जैसे इसके मल्टीपल में कौन कौन संख्या हो सकती है, 8 हो सकती है, 12 भी हो सकती है, और 24, ठीक है। यानी 8 का मल्टीपल क्या है 24, 12 का मल्टीपल 24, और 24 का मल्टीपल 24। तो इसमें 8 तो 24, 8 का भी भाग चला जाएगा, इसमें क्या चला जाएगा, 8 का 8 पंज, देखो 8 का नहीं जा रहा, 24 का तो जाएगा नहीं, किसका जा रहा है, 12 का भाग जाएगा, चला जाएगा, क्या चला जाएगा 12। तो HCF कितना होगा अपना, 12 होगा। क्या होगा इसका HCF, 12 होगा। ये फर्स्ट ट्रिक से अपन ने ऐसे ज्ञात किया हुआ था, इस तरीके से इसका लिया, फिर इसके 24 के क्या करेंगे अपन, मल्टीपल निकाल लेंगे, इसके 24 के छोटे मल्टीपल निकालेंगे, किसका होगा, 24 के कोई छोटा मल्टीपल, क्या होगा, 24 का कोई छोटा मल्टीपल, यानी 24 का क्या होगा मल्टीपल, कोई आंसर होगा, वो सब कौन से होंगे, वो छोटे होंगे, ठीक है। उनके मल्टीपल और संख्या में मल्टीपल में 24 आ रहा होगा, तो वो संख्या क्या होंगी अपनी, आंसर होगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर ये समझ में नहीं मेथड आया हो तो अपन और दूसरा तरीका देख लेते हैं, दूसरी ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक कैसे तरीके से काम करेगी देख लेते हैं। अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे, कितना डिफरेंस आया, 36 आया। इसका इसका डिफरेंस निकालेंगे, कितना आया, 24। इसका इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आया, 12 आया। तो यही क्या हो जाएगा अपना, HCF हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं, इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। या फिर डिफरेंस का अगर कोई नहीं आओ तो इसका फैक्टर भी हो सकता है, इसका फैक्टर, ठीक है। क्या होगा, डिफरेंस का फैक्टर ही कोई क्या होगा, एक फैक्टर ही क्या हुआ, एक HCF होगा। क्या होगा, HCF होगा, यानी फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। देखो इसको दोबारा से फिर समझ लेते हैं। पर में ये संख्या दी है, सबसे पहले क्या देखा, सबसे कम डिफरेंस वाला नंबर देखा, ये 24 देखा, सॉरी कितना आया 24, क्या आया 24 देखा। 24 के क्या कर लेते हैं अपन, फैक्टर ही, इसके फैक्टर देख लेते हैं। इसके फैक्टर कितने हैं, 8 भी है, 12 भी है, 24 भी है, और भी फैक्टर होंगे, लेकिन अपन ये फिलहाल क्या देखना है, 8 12 24 है। तो इसमें से जो 12 होगा वही HCF होगा। क्या होगा, वही HCF, क्या होगा, HCF होगा। यहाँ पर नोट करके लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक नोट लिख लिख देता हूँ, क्या नोट करके लिख देता हूँ, नोट करके देखो, नोट करके लिख देता हूँ। अगर डिफरेंस, अंतर है, अगर डिफरेंस से उन संख्याओं में भाग नहीं जाता है तो डिफरेंस, यानी इसका अंतर का कोई एक फैक्टर, ठीक है, यानी गुणनखंड बोलेंगे, एक गुणनखंड ही HCF होगा। ये नोट कीजिएगा, ठीक है।
तो देखो अपन को पता नहीं था, थोड़ा सा वीडियो स्टॉप सा हो गया था। अपन ने जो अगर देखो क्या बता रहे थे, अपन बता रहे थे कौन सी संख्या ली थी अपन ने, 24 ली हुई थी और 60 ली हुई थी और 84 ली हुई थी। इनमें कम डिफरेंस वाली संख्या ये थी 24। 24 का क्या लेंगे अपन, फैक्टर कोई होगा 24 से, तो उसमें भागने 24 के फैक्टर अपन 8, 12 और 24 और भी होंगे, ठीक है, और भी होंगे, लेकिन उससे बड़े। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ये एचसीएफ होगा, एचसीएफ होगा, क्योंकि आप 12 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो उसके फैक्टर का, इसका क्या होगा, 24 का कोई एक फैक्टर ही उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा, ये इसमें लिखा हुआ है। तो इस तरीके से अपन इसको क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। इस तरीके से मैंने एक और भी वो ले लिया था, उदाहरण ले लिया था, क्या ले लिया था, 8, 12 और 10। कम डिफरेंस वाली संख्या कौन सी है इसमें, कम डिफरेंस वाली ये है 4। 4 से भाग इसमें जा रहा है, लेकिन 10 में भाग नहीं जा रहा है, तो इसलिए इसे 4 के 2 गुणनखंड कर लेंगे। ये क्या है, फैक्टर है, फैक्टर गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है। तो इसमें 2 से एक गुणनखंड ले, 2 से इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें, तो ये 2 क्या है, एचसीएफ हो गया, क्या हो गया, 2 एचसीएफ हो गया, यही आंसर हो गया। इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से कोई दिक्कत है, अगर यहाँ तक नहीं दिक्कत है तो सेकंड ट्रिक है अपनी। सेकंड ट्रिक कैसे है, इसका डिफरेंस ज्ञात किया तो 4 आया, सॉरी कितना आया, 4 आया। इसका डिफरेंस किया तो अपन ने कितना आया, 8 आया। समझ में आ रहा है, ये अंतर है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये अंतर है, ये डिफरेंस है और ये अंतर, ठीक है, अंतर आया। फिर इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे तो कितना आया, देखो ये 4, 12 और कितना आया, 4 आया। कितना डिफरेंस आया, सॉरी यहाँ पर ये देखो 8 क्यों आएगा, यहाँ 2 डिफरेंस है, 2 का 2 डिफरेंस आएगा तो 2 आएगा, ठीक है। 10 में 12 अपन थोड़ा सा गलत देख रहे थे, इसको फिर दोबारा से करते हैं। देखो फर्स्ट ट्रिक में अपन ने क्या देखना है, कौन सी संख्या ली अपने, 8 ली थी, 12 ली थी और 10 ली थी। इसमें कम डिफरेंस वाला नंबर कौन सा, सॉरी वो गलत बार बार अपन देख रहे थे। सबसे कम डिफरेंस वाला ये है, इसमें संख्याओं में गैप कम है, यानी इसमें ज्यादा बड़ा गैप है, इसमें कम है, तो इसमें कौन सा है, 2 गैप है, तो यही क्या हो जाएगा अपना एचसीएफ होगा। देखो आ गया। अगर इसके और भी तरीके से कर सकते हैं, 8 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं और 10 ले लेते हैं, इनका डिफरेंस निकालो तो 4 आएगा, इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे तो 2 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस ज्ञात करेंगे तो फिर 2 आ गया, यही क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा। ये सेकंड ट्रिक वाले फॉर्म ट्रिक काम करेगी। इस तरीके से अपन को ज्ञात करना है, इस तरीके से अपन को ज्ञात करना है। तो इसको असली मेथड नाम दे सकते हैं, डिफरेंस मेथड से भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। वैदिक मैथ में भी दिया हुआ है, वैदिक मैथ से एचसीएफ निकालते हैं, तो इस तरीके से उसमें विधि दी हुई है। ये बनाया हुआ नहीं, वैदिक मैथ से लिया गया ट्रिक है, वैदिक मैथ में इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अब चलो एक और सवाल ले लेते हैं, इसको करना है तो फिर इसको यहीं पर क्लोज करते हैं, फिर सवालों पर आएंगे। फिर एक जो क्वेश्चन दिया हुआ था मैंने बताया था, उसको अपन समझेंगे बाद में। अब यहाँ से देखो कौन सी 320 संख्या ले लेते हैं और 200 ले लेते हैं, इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस कितने का आया, 120। 120 में इसमें भाग दे के देखेंगे तो इसमें 120 में भाग नहीं आ रहा, तो 120 का एचसीएफ तो नहीं होगा। इसके क्या देख लेते हैं अपन, फैक्टर देख लेते हैं, एक 40 फैक्टर और ले लेते हैं, एक 60 ले लेते हैं और एक 120 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो किसका भाग चला जाएगा, इसमें 40, 60 का तो नहीं जाएगा, 40 का चला जाएगा, तो 40 का चला जाएगा, यही क्या हो जाएगा अपना एचसीएफ होगा। क्या हो जाएगा, 40 अपना एचसीएफ होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से अपन इसको कौन सी ट्रिक, असली मेथड से, इससे ही ज़्यादा अपन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया। अब मैं एक थोड़ी सी कॉमन चीज़ बता देता हूँ आपको, जो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर एक और थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ, लेकिन क्वेश्चन 55 वाली क्लास हो गई, चलो क्लास को चलने देते हैं। अगर मैं ये इसको इरेज कर देता हूँ असली मेथड को, और एक थोड़ी सी ट्रिक और दी बताई गई है, उसको अपन देख लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में 2 संख्याएं दी गई हैं, क्या दी गई है, 12 और 16 पे ही देख लेते हैं। 12,16 का दिया हुआ है, सॉरी 12 और 16 दिया हुआ है, और इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ ज्ञात करना है, दोनों ज्ञात करने हैं, और ये संख्या दी हुई है। अब इसको किस तरीके से ज्ञात करना है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो अपन ये वाला
डिवाइजर मेथड देखा था अपन ने, इस मेथड से तो एलसीएम निकाल लेते हैं, इसी से अपन को एचसीएफ भी निकालेंगे। इससे ही एलसीएम निकालेंगे, इससे ही एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 का इसमें 6 बार गया, 8 गया, फिर 2 का देगा इसमें द्वितीय 6, 4 गया, ठीक है। अब इसमें 3 में गया और फिर ये 4 लिख दिया, फिर इसमें 4 का कर सकते हैं या 2 का अपन डायरेक्टली कर सकते हैं। इसमें 2 का 1, फिर 2 का 1, 1, इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम तो यही होगा 2 इंटू 2, ठीक है। क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ये तो एलसीएम होगा। अगर अपन को एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ में इसके फैक्टर ज्ञात नहीं करने हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि की नहीं करनी है, भाग विधि और लॉन्ग डिवीजन मेथड भी या डिवाइजर मेथड भी ये लागू नहीं करना है, सिर्फ इसी से अपन को ज्ञात करना है। तो वो कौन सी विधि है वो समझ लेते हैं। ऐसी संख्या देखेंगे 2 जिसमें पूरी दोनों संख्याओं में भाग गया है, तो ये संख्या है सिर्फ कौन सी? 2 वाली संख्या है। 2 को अपन गोल घेरा कर देते हैं। ये ऐसी संख्या है 2 में 3 में भी गया, 6 में भी गया, 4 में भी गया, तो इसको भी कर लेते हैं। क्या 3 का इसमें 3 में तो गया लेकिन 4 में नहीं गया, तो इसको अपन ने नहीं लेंगे। 2 में इसमें 1 में नहीं गया, 4 में गया, 2 का इसमें 1 में नहीं गया। तो ये 2 संख्या ऐसी हैं जो बार बार 2 बार में पूरी तरह से इनको संख्याओं को डिवाइड किया गया है। 12 को पूरी तरह से 16 को दोनों में एक साथ डिवाइड किया गया है, दोनों में पूरी तरह भाग गया है। 6 में भी 2 का इसमें भी भाग गया, इसमें भी भाग गया। तो 2 2 4 इनको ले लेंगे, इनको ले लेंगे। तो 2 इंटू 2 तो बराबर 4, ये क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत है? तो इस तरीके से अपन एचसीएफ भी ज्ञात करेंगे शॉर्ट ट्रिक विधि से, ठीक है। वैसे कर सकते थे इसको, क्या इसको फैक्टर निकालना था, फिर उसको एचसीएफ ज्ञात करना था अपने इसी विधि से। तो एलसीएम एचसीएम ये विधि तब है जब दोनों एक साथ पूछा हुआ हो, तो इसमें इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको एक क्लास कैसी लगी। अपनी क्लास लगभग 58 मिनट की हो चुकी है, लगभग होने वाली है। तो ये क्लास अपन को लगभग 1 घंटे की मान के चलते हैं। तो आपको आशा करता हूँ आपको ये एचसीएफ वाली क्लास कैसी लगी। टोटल एचसीएफ के बारे में मैंने बताया था। इससे आगे थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। मेथड सारे बता दिए, तो वो एक थोड़ा सा वो तरीका दिखा था, उसको अपन लास्ट में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।